हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बेस्ट लार्ज कैप फंड्स। फ्रेंड्स, लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। सबसे पहले हम इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे S&P BSE 100 TRI के रिटर्न से। फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो पहले 100 शेयर्स होते हैं उनकी रिटर्न हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं फंड की रिटर्न से, क्योंकि लार्ज कैप फंड भी टॉप के 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए S&P BSE 100 TRI से हम उसे कंपेयर करेंगे। 1 ईयर की रिटर्न देखें मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की तो रही है 29.09% की। S&P BSE 100 TRI में रिटर्न मिला है 27.84%। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न देखें तो 19.26% का रिटर्न दिया है फंड ने, और S&P BSE 100 TRI ने 19.34% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में भी आउट परफॉर्म किया है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने। 18.09% का रिटर्न मिला है। 17.99% रिटर्न रहा है BSE 100 TRI का। लास्ट 7 ईयर्स में 14.4% रिटर्न दिया है लार्ज कैप फंड ने मिराई एसेट के, और S&P BSE को अगेन आउट परफॉर्म किया है, वहां पे रिटर्न मिला है 12.83% का। लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 18.81% रिटर्न मिला है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड में। बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने, और S&P BSE 100 TRI में 15.93% का रिटर्न मिला है। ये रिटर्न्स हम देख रहे हैं एज ऑन 4 जनवरी 2022। चलिए अब मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के बारे में और जान लेते हैं। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 4 अप्रैल 2008 में, और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM यानी अब तक टोटल जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का वो मिला के 29,961 करोड़ का ये फंड है। काफी बड़ा ये फंड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जो है 63 स्टॉक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट है इस फंड में। फंड मैनेजर ने 63 स्टॉक्स लिए हुए हैं पोर्टफोलियो में एट प्रेजेंट, और जो टॉप के 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो 53.24% का इन्वेस्टमेंट है। अब बात कर लेते हैं टॉप के 3 स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहला है इन्फोसिस, 9.77% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक के स्टॉक में 8.79% का इन्वेस्टमेंट है, और ICICI बैंक के स्टॉक में 8.78% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 31.17% का। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16.46% का इन्वेस्टमेंट है, और एनर्जी सेक्टर में 8.99% का इन्वेस्टमेंट है एट प्रेजेंट। कोटक ब्लू चिप फंड, सेकंड जो फंड है वो है कोटक ब्लू चिप फंड। इसकी रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न मिला है 28.71%, जो कि S&P BSE 100 TRI के रिटर्न से ज्यादा है। लास्ट 3 ईयर्स में भी इसने आउट परफॉर्म किया है, 20.74% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न मिला है 16.82% का, और S&P BSE 100 में 17.99% का रिटर्न रहा है। यहाँ लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो थोड़ा सा कोटक ब्लू चिप फंड में कम रिटर्न मिला है। लास्ट 7 ईयर्स में लगभग सिमिलर रिटर्न है, 12.67% का फंड ने रिटर्न दिया है, और लास्ट 10 ईयर्स में भी लगभग S&P BSE 100 TRI और कोटक ब्लू चिप फंड का बराबर सा रिटर्न है। कोटक ब्लू चिप फंड ने 15.49% का रिटर्न दिया है। अगेन ये रिटर्न्स 4 जनवरी 2022 के हैं। चलिए कोटक ब्लू चिप फंड के बारे में और जान लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 29 दिसंबर 1998 को। अभी ज़्यादा बड़ा फंड नहीं है ये। AUM है 3,445 करोड़ का। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो फंड मैनेजर ने लिए हुए हैं वो हैं 54, और टॉप के 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 49.35% का। टॉप के 3 स्टॉक्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 8.03% का। ICICI बैंक और HDFC बैंक के स्टॉक में 7.15% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 3 सेक्टर्स में अगेन फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 30.62% का। टेक्नोलॉजी में 16.02% और एनर्जी में 10.84% का इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब हम अपने तीसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं। लार्ज कैप फंड का तीसरा फंड है HDFC टॉप 100 फंड, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन इसकी रिटर्न्स देख लेते हैं। कंपेयर हम करेंगे S&P BSE 100 TRI से। 1 ईयर में रिटर्न ने फंड ने आउट परफॉर्म किया है, 29.69% का रिटर्न दिया है।
जो कि S&P BSE के रिटर्न से ज़्यादा है। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने 14.86% का रिटर्न दिया है, S&P BSE में 19.34% रहा है। लास्ट 5 ईयर 7 ईयर्स और 10 ईयर्स में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है HDFC टॉप 100 फंड ने, लेकिन पिछले 1 साल से इस फंड ने दोबारा पिकअप कर लिया है और आगे उम्मीद करता हूं मैं कि ये फंड अच्छा रिटर्न देने वाला है। चलिए अब HDFC टॉप 100 फंड के बारे में और जान लेते हैं। स्टार्ट हुआ था ये 11 अक्टूबर 1996 को। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,607 करोड़। 25 साल पुराना ये फंड है दोस्तों। इसमें 49 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्शन है 55.64% का। टॉप 3 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ICICI बैंक में 7.68% इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 7.59%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 3 सेक्टर्स में अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में ओवरवेट है 33.51%, एनर्जी सेक्टर में 23.03% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.14%। फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो आप देख रहे होंगे सारे ही फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में इसलिए है क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, टॉप के 100 स्टॉक्स हैं, वो मेजर ज़्यादा जो उसमें शेयर्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के ही हैं। चलिए अब हम अपने लार्ज फंड के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में 22.54% का रिटर्न रहा है। थोड़ा सा इसने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में एज कंपैरिजन टू S&P BSE 100 TRI, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स और 10 ईयर्स में इसने आउट परफॉर्म किया है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 20.95, 5 ईयर्स में 20.81, 7 ईयर्स में 13.47 और 10 ईयर्स में 17.52% के रिटर्न्स देके S&P BSE 100 TRI को इसने आउट परफॉर्म किया है। तो ये चौथा फंड है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ लार्ज कैप फंड में। इसके लॉन्च डेट देख लेते हैं 5 जनवरी 2010। AUM 33,519 करोड़, काफ़ी बड़ा फंड हो चुका है ये। नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 33। टॉप 10 स्टॉक्स में 65.6% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 3 स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस 9.1% का पोर्शन है, इन्फोसिस में 8.94% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के स्टॉक में 8.62%। टॉप 3 सेक्टर्स में अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में 38.37% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 17.71% और सर्विसेज सेक्टर में 9.93% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो ये 4 फंड्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे लमसम चाहे SIP, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5-6 साल 7 साल आपको देने होंगे, तभी आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो पीछे रिटर्न्स इसमें आए हैं, ज़रूरी नहीं है आपको वही रिटर्न मिले। आप गोइंग फॉरवर्ड 12 से 14% का रिटर्न इसमें एज्यूम करके चलिए, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।